हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मीटर सेतु। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ मीटर सेतु के बारे में बताएंगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे हेडिंग पड़ी है हमारी मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मीटर सेतु जो होता है वो एक जैसा आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है वैसे ही आपका मीटर सेतु होता है। बिल्कुल उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि उसमें हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते थे, तो इसमें भी हम ही लोग इसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते थे, तो इसमें भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर जो आपका ये चित्र बना है इसमें समझाते हैं ये क्या है आपका। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपकी ब्लैक ब्लैक और पॉइंट पॉइंट वाली लाइन सी है, ये आपकी स्केल है। स्केल का मतलब क्या होता है, जो आपकी एक पटरी आती है लकड़ी की 1 मीटर की, वही यहाँ पर है आपकी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में जो ए से लेके सी तक ये जो आपको दिख रहा है, ये एक तार है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एक तार है। तो ये जो तार होता है, अब हमने यहाँ पर नीचे रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तार जो होता है वो ऊपर होता है। अब ये ऊपर क्यों होता है, तो जैसा कि हमको आप यहाँ पर देखिएगा चित्र में आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ये आपकी पटरी हो जाती है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो ये जो 100 सेंटीमीटर होती है, इसी के ऊपर एक स्टेप से हम तार लगा देते हैं और इस तार के द्वारा हम इस पर क्या चलाते हैं, जॉकी चलाते हैं। तो जॉकी के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो वहां पर तार इसके ऊपर ना लगा करके हमने तार को नीचे लगा रखा है। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी सभी को। अब अब ये जो तार है हमारा, ये इस पर ऊपर की जगह पे यहाँ पर लगा दिया, जैसा कि आपको दिख रहा ए और सी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो, यहाँ से एक आपकी जो लोहे की पत्ती टाइप की होती है, तो ऐसी ही आपकी ये पत्ती गई है और पत्ती यहाँ पर बिंदु एम हो गया। यहाँ से इस वाले तार, ये मतलब सी वाले सिरे से गई, तो यहाँ पर भी एक पत्ती हो गई, तो इसका बिंदु वाई हो गया। इतनी बात कंफर्म है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, इस पत्ती में छेद कर लिया और यहाँ से तार लगाया और यहाँ पर बीच में पत्ती रखी। तो यहाँ से छेद किया, ये बिंदु एम और एन हो गए, आपके ये पॉइंट दिख रहे होंगे। और यहाँ से तार लगा करके हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। आर का मतलब होता है प्रतिरोध और बी का मतलब बॉक्स, तो यहाँ पर हो गया आपका प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर बीच में डी जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, जॉकी लगाई है। क्योंकि जॉकी भी है और साथ में ये गैल्वेनोमीटर भी है, आपका धारा मापी भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा मापी। तो ये आपका बीच में हमने लगा दिया धारा मापी। अब धारा मापी क्यों लगाया, क्योंकि हम जॉकी को इधर उधर हिलाएंगे। तो जब जॉकी को इधर उधर हिलाएंगे, तो इससे जो आपका ये धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, वो स्थिति बताएगा, दिशा बताएगा कि हमारी इधर दिशा में प्रतिरोध है या इधर दिशा में प्रतिरोध है। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो इसीलिए जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो हमने एक सुई जैसी बनाई है, ये आपकी धारा मापी की सुई है। ठीक है, ये धारा मापी की सुई है। तो अगर हम जॉकी को जब इधर लाएंगे तो सुई इधर की डायरेक्शन की ओर होगी, जॉकी को अगर उधर ले जाएंगे तो जो सुई की डायरेक्शन होगी वो उधर की ओर होगी। इतनी बात कंफर्म है। ठीक है, अब देखो, बीच में ये पॉइंट डी दे दिया, यहाँ से हमने क्या लिया, पहले तो धारा मापी जोड़ा और धारा मापी के बाद में यहाँ पर जो आपका ये तार दिख रहा है, ये वाला जो तार है, इसमें जो बिंदु ए से और सी के बीच का तार है, उसमें जॉकी को टच करेंगे। लेकिन ये तार जो है वो कायदे में होना चाहिए था आपकी पटरी के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम, अगर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो उसमें पटरी के ऊपर ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको नीचे रखे हुए। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। अब देखो, जो एक्स सिरा है, यहाँ से एक्स और वाई, ये एक पत्ती गई है यहाँ से, तो यहाँ पर ये एस जो है वो प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है ये अज्ञात प्रतिरोध है और यही प्रतिरोध मुझे निकालना है। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक है, इतना बात तो कंफर्म हो गई होगी। और ये आपकी जो पटरी है ये वाली दिखा रही है, ये जो आपकी पटरी है ये आपकी 100 सेंटीमीटर की होती है, यानी कहने का मतलब 1 मीटर की होती है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो, यहाँ पर ये हो गई आपकी जॉकी हो गई, या जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। और बिंदु ए से लेके अब जहाँ पे जॉकी हमने रखी है कि किसी तार पे जब टच करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई बिंदु रखेंगे, और वो बिंदु हमने मान लिया है बी। इतनी बात कंफर्म है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा बिंदु बी हो गया, और जो बिंदु बी हो गया, तो बिंदु बी से लेके ए तक की जो दूरी है, भाई लंबाई को हम एल से लिखते हैं। अब चालक तार की लंबाई हमें पता है 100 है, लेकिन यहाँ पर ए से लेके बी तक की दूरी को हमने माना एल हो गई। तो अगर ये एल है और इसकी टोटल लंबाई 100 है, तो जो एरिया ये वाली लंबाई का बचेगा वो 100 माइनस एल हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म है ना। तो इसीलिए जो 100 माइनस एल हो गई इसकी दूरी। और ए और बी के बिंदु के बीच में देखिए एक प्रतिरोध रखा है, जो कि हमने प्रतिरोध का नाम दिया है पी। ये पी प्रतिरोध है आपका। इतनी बात कंफर्म हो गई। और बी से लेके सी तक के बीच का जो प्रतिरोध है वो है आपका क्यू। ये तो हो गया आपका चित्र। ठीक है, अब इसकी चित्र की जो संरचना है,
इसकी सूत्र की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, तो इसकी भाषा जो है वो हमने इसमें लिख रखी है और बहुत ही शॉर्ट में लिखी है, मेन पॉइंट ही लिखे हैं। ठीक है, देखिएगा सूत्र की स्थापना में लिखा है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के समान ही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो मीटर सेतु होता है बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु के जैसा ही कार्य होता है। जैसे व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ऐसे ही मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। इसके बाद कह रहा तार AC के भाग AB का प्रतिरोध, यानी तार जो है, अब यहाँ पर चित्र में देखिएगा, जो तार AC है आपका, इसके AB भाग पर, अब AB भाग का प्रतिरोध A और B के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है, P। तो यहाँ पर लिखा है देखो, तार AB का प्रतिरोध P है तथा VC भाग का प्रतिरोध, अब B और C भाग का प्रतिरोध कितना है, Q है। इतनी बात कंफर्म हो गई। वैसा ही यहाँ पर लिखा है Q है तथा AD के बीच एक प्रतिरोध बाक्स है। अब देखो AD यानी यहाँ से देखो A और बिंदु यहाँ D, इनके बीच में क्या जुड़ा है, एक प्रतिरोध बाक्स जुड़ा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है RB। R का मतलब प्रतिरोध होता है, V का मतलब बॉक्स हो गया, तो RB एक आपका प्रतिरोध बाक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है AD के बीच एक प्रतिरोध बाक्स जुड़ा है और जिसका प्रतिरोध R है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जिसका प्रतिरोध R है। ठीक, अब बात कर रहा है CD के बीच अज्ञात प्रतिरोध S है। अब C और D यानी CA हो गया और D हो गया, इनके बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा है वो अज्ञात प्रतिरोध है और इसी अज्ञात प्रतिरोध का फार्मूला मुझे निकालना है। इतनी बात कंफर्म हो गई। इसीलिए इस प्रकार मीटर सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं तथा AC के बीच एक सेल लगी हुई है। अब A और C के बीच में यहाँ पर क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने एक लगा दी यहाँ पर सेल, जो माइनस और प्लस वाली हो गई। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। तो इनके बीच क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है। अब क्या करेंगे कि माना चालक तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है उसको मानेंगे x से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले भाषा लिखेंगे इसके सूत्र की स्थापना की। यहाँ पर लिखेंगे माना चालक तार की लंबाई, चालक तार की प्रति एकांक लिखेंगे पहले, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध यक्स है। कितना बोला, यानी माना चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उसका प्रतिरोध कितना रख लिया हमने, यक्स रख लिया है। इतनी बात क्लियर है। अगर यक्स है तो यहाँ पर देखिएगा बिंदु A से लेके और B तक की दूरी जो है वो L है और इसका संतुलन पॉइंट का मतलब इसका प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना है, P है। भाई इसका संतुलन पॉइंट क्या है, P है, यानी प्रतिरोध होगा वही तो संतुलन पॉइंट होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी भाषा और लिखेंगे कि A से लेके B, यहाँ पर लिखेंगे A से ले B तक के संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी। तो A से लेके B तक के संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है, L है। कितनी है, L है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी जो बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी। अगर इनके बीच की दूरी L है, देखो A और B, यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, और ये x क्या हो गया, अब ये x हो गया इसके प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा LX के। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई, AB बराबर LX के। अगर यहाँ पर देखा जाए प्रतिरोध निकालेंगे, चूंकि P बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LX। ठीक है, P बराबर हो जाएगा LX। अगर बिंदु A से B तक के संतुलन बिंदु की दूरी LX है, तो अब देखेंगे B से लेके C तक की संतुलन बिंदु की दूरी, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे B से C तक संतुलन बिंदु की दूरी, किसकी, संतुलन बिंदु की दूरी। तो अब देखो क्या कह रहा है, B से लेके C तक की, तो जब B से लेके C तक, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे तो भाई इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस L और इंटू यक्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो माना प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध की जो लंबाई है उसका प्रतिरोध यक्स ही चलेगा, तो यक्स का सबके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर प्रतिरोध देखा जाए तो कितना है, Q है, तो यहाँ पर लिखिए कि Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 में माइनस L और इंटू यक्स। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो हमारे पास P भी हो गया, Q भी हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब P भी हो गया और Q भी हो गया। अब निकालेंगे क्या हम लोग, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से चलेंगे, क्योंकि उसी के सिद्धांत से हमें फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पर भाषा लिख दी जाएगी, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से जब उसके सिद्धांत से चलेंगे तो उसका सिद्धांत क्या होता है, P अपान Q बराबर होता है R अपान S, यही होता है। तो उसी के सिद्धांत से चलना होगा। अब तुम्हें P की वैल्यू पता है, तो P बराबर क्या है, LX है, तो यहाँ पर लिखेंगे LX, और अपान Q की वैल्यू क्या निकाली है, 100 में माइनस L और इंटू यक्स, और बराबर R अपान S। ये तो ऐसे ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यक्स से यक्स कट जाएगा,
ठीक है, हमें निकालना है क्या, अज्ञात प्रतिरोध यश बराबर निकालना। तो यश बराबर जब फार्मूला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यश बराबर अब यश बराबर निकालेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा। तो जब यहाँ से ये निकाल लेंगे तो ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, इसका गुणा इसके साथ। तो लिखेंगे 100 R इंटू 100 माइनस एल, और अपान क्या हो जाएगा, एल। और यही आपका फार्मूला निकल के आता है अज्ञात प्रतिरोध का। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।